दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशनरत सोनम वांगचुक के साथ वही हुआ जो हमने अपने एक दिन पहले किए गए वीडियो में बताया था कि सोनम वांगचुक को 20 जुलाई से पहले वहां से उठा लिया जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के तरफ से संसद कूच का ऐलान किया गया है और उसके पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो दृश्य कि किस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर जहां अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक, उनको सुबह सुबह 6 बजे जब दिल्ली की जनता या सो रही थी या अभी उठकर वो फ्रेश हो रही होगी, नित्य क्रिया कर रही होगी, तभी वहां पुलिस सादे कपड़े में पहुंची, पैंट शर्ट में पहुंची और वहां पहुंचकर सफेद चादरों का आड़ बनाया, बाड़ बनाया और चारों तरफ से सफेद चादरों से घेर लिया सोनम वांगचुक को और वहां से उठा लिया। जिस वक्त दिल्ली पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी उस वक्त वहां गहमा गहमी बढ़ गई। जो युवक इधर उधर थे वो भागकर स्टेज पर पहुंचे, पुलिस से गुत्थम गुत्थी हुई, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया उनके साथ, लेकिन सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले गई। अब स्थिति यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर क्षण एक नया मोड़ ले रहा है अनशन। उस अनशन में, उस आंदोलन में पल पल परिवर्तन हो रहा है, नया मोड़ आ रहा है और तरह तरह के वहां पर गतिविधियां जारी हैं और उन गतिविधियों का जिक्र हम करने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन यह भी बता दें कि जब यह सब कुछ हो गया तो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि यह अनशन समाप्त नहीं होगा। अब मैं धरने पर बैठने जा रहा हूं, मैं अनशन करने जा रहा हूं, आमरण अनशन। जिस तरह के सोनम वांगचुक ने सिर्फ नमक और पानी पर आज 21वें दिन उनको पुलिस उठा ली। अभी पत्नी का उनके कहना है कि सोनम वांगचुक पूरी तरह से मस्तिष्क उनके सही है, शरीर उनका काम कर रहा है, होशो हवास में है, हॉस्पिटल में भी उनका अनशन नहीं टूटा है, जारी है, अभी भी वो नमक पानी पर ही हैं। यह कहना है सोनम वांगचुक की पत्नी का। और पत्नी जो गीतांजलि जे अंगामो ने इस बात का भी ऐलान किया कि हॉस्पिटल मुझे मिलने नहीं दे रहा है सोनम वांगचुक से। लेकिन इधर जो घटनाक्रम घटी, अनशन पर बैठ गए, पानी और नमक पीने के ऐलान करके अभिजीत दीपके, वहां एक महिला पहुंची और वहां जाकर के उस महिला ने क्या किया कि अभिजीत के ऊपर स्याही फेंक दी। माहौल वहां भगदड़ का हो गया, गहमा गहमी का हो गया। लेकिन वहां मौजूद आंदोलनकारी उस महिला को पकड़ लिए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसको अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पल पल का जो घटनाक्रम बदल रहा है, हमारे पीछे जो देख रहे हैं, अभी जब से सुबह तड़के सोनम वांगचुक को जब पुलिस उठाई है उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हो रहा है जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके के ऊपर काली स्याही उड़ेल दी गई। वहां प्रशासन के तरफ से ऐलान किया गया कि यह आंदोलन जो यहां पे हो रहा है, जिस स्थान पर हो रहा है, यह अवैध है, इसको तत्काल इस जगह को खाली कर दिया जाए। और एक घटना घटी, वो वहां पर एक घटना और घट गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक यहां पर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ है यह ठीक नहीं हुआ है। उनको इस तरह से उठाया जाना यह पूरी तरह से सरकार की तुगलकी फरमान है, सरकार का यह मनमाना रवैया है, सरकार बात नहीं सुनना चाहती है।
उधर खबर अमेरिका से भी है। अमेरिका में अब इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। अमेरिका में सोनम वांगचुक को जिस तरह से हॉस्पिटल उठाकर पुलिस ले गई, उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। वहां के दो सामाजिक संगठनों के तरफ से आंदोलन जारी हो गया है। आंदोलन वहां पर उतर आए हैं दो सामाजिक संगठन, और वो संगठन भारत के दूतावास के बाहर गांधी प्रतिमा के पास आंदोलन कर रहे हैं। झंडे उनके हाथ में हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और दूसरी संस्था है द आजादी। ये संस्थाएं अमेरिका में आंदोलन कर रही हैं और सोनम वांगचुक की जो आवाज है उसमें अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। संस्थाओं को कहना है कि भारत में शिक्षा प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए और जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये अमेरिका से भी अब आवाज गूंजने लगी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीट परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था, उसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। जंतर मंतर पर आज 21वां दिन था जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा ले गई। भारी समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के नेता भी 2-3 दिन से वहां पहुंचने लगे हैं। अब वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जहां वांगचुक को रखा गया है, वहां के डॉक्टर मुझे वांगचुक से मिलने नहीं दे रहे हैं। गीतांजलि ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि अभी 17 जुलाई को वांगचुक का जो पोटेशियम स्तर था वो 7 था और इतना जल्दी वो कैसे 2.9 पर आ गया। इसका जो है रिपोर्ट सही नहीं दिया जा रहा है। मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे हैं। गीतांजलि जे अंगामो जो उनकी पत्नी है, बकौल पत्नी कह रही हैं कि तब तक उनको जो है कोई दवा चाहे मुंह से हो चाहे फिर तरल पदार्थ से हो, तब तक ना दी जाए जब तक मेरी अनुमति हॉस्पिटल को ना मिल जाए। दूसरी तरफ गीतांजलि कह रही हैं कि अगर सरकार और पुलिस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया है तो यह ठीक बात है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उनका वजन 9 किलो कम हो गया। लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अब परिवार को सौंप देना चाहिए सोनम वांगचुक को और परिजन हम खुद उनको अपने तरह से अपने तरीके से किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं। इस हॉस्पिटल पर यानी सफदरजंग हॉस्पिटल पर मुझे विश्वास नहीं है, सरकार कोई चाल चल सकती है। इस तरह का उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उधर मामले में एक ट्विस्ट और आया। कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और उनका कहना है कि गांधीवादी तरीके से अगर सोनम वांगचुक वहां पर आंदोलन कर रहे थे तो उनको इस तरह से क्यों वहां से उठाया गया। सोनम वांगचुक को धरना स्थल पर दोबारा भेजा जाए, यह मांग किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। और यह सब बवाल खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, नीट परीक्षा लीक को लेकर के। ये सारे जो है बवाल चल रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिसको सरकार हल्के में ले रही थी, आज वो सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। और यह आनन फानन में यह सब तब हो रहा है वहां पे जब 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है संसद का, और उसी दिन यह आंदोलनकारी
संसद भवन तक मार्च करने वाले थे। मार्च करने का ऐलान इन्होंने किया हुआ है और सोनम वांगचुक की भी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं 20 तारीख तक जिंदा रहूं। लेकिन जब यह इच्छा उनकी एक दिन पहले आई, इस तरह के बयान उनके आए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के और दिल्ली पुलिस प्रशासन का होश फाख्ता हो गया, हाथ पैर फूलने लगे और आनन फानन में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की पूरी तरह से एनालिसिस की जाए, डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और उनके प्राण रक्षा के लिए हर वो कदम उठाए जाए जिससे कि उनकी प्राण रक्षा की जा सकती है। और इसी को देखते हुए, इसी का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको सुबह 6 बजे सफेद चादरों के आड़ में उनको उठा ले गई। वहां झड़प हुआ, वहां जो है एक दूसरे को खींचने की तस्वीरें आई, वहां पर पुलिस से गुत्थम गुत्थी हुई आंदोलनकारियों की, लेकिन पुलिस उनको उठा ले गई। घंटों नहीं पता था कि वांगचुक को कहां ले जाया गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद यह खबर आई कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली पुलिस लेकर के गई। तो यह घटनाक्रम वहां घट रही है। आज भी मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी वक्त रात के अंधेरे में वहां जो जमे हुए आंदोलनकारी हैं उनको दिल्ली पुलिस खदेड़ सकती है, वहां से भगा सकती है, बल प्रयोग कर सकती है। इसके अंदेशे बहुत अधिक हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।